Hello dear students. In last class we have seen that how to multiply irrational numbers. ठीक है, जो या फिर उनका एडिशन कैसे होता है irrational numbers का, उसको देखा था. तो उस पर बेस्ड अभी जो कोई एक्सरसाइज है 1.5 उसको हम करेंगे और एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये भी पढ़ना है, साथ में एक्सरसाइज करना है. देखो, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वैसे तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है, पर मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा ताकि जिसने नहीं भी पढ़ा है तो आपको सब याद आ जाए. ठीक है, देखो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है. एक्सपोनेंट को आप पावर भी बोल सकते हो और समटाइम्स इट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑल्सो. पावर या इंडेक्स, जैसे कि a की पावर m, इसका मीनिंग क्या है. a की पावर m का मीनिंग होता है a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 इंटू a टू m टाइम्स. तो ये जो इस टाइप का एक्सप्रेशन है, जैसे कि आपने देखा होगा 2 की पावर 3. ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसमें ये जो होता है आपका नीचे वाला, उसको क्या बोलते हैं जिसकी पावर ले रहे हैं. इट इज कॉल्ड बेस. ठीक है, a इज कॉल्ड बेस एंड दिस m इज कॉल्ड पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट. ठीक है, तो यहां 2 की पावर 3 है. 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या है. इट इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3. ये कभी नहीं करना है. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8. क्योंकि 2 का क्यूब इज 8. ठीक है, तो ये सबको क्लियर होना चाहिए कि a की पावर m का मीनिंग है क्या. उस जिसकी भी पावर लगी उस नंबर का उतने ही टाइम्स एडिशन या मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं. ठीक है, आप इसी नंबर को इतने ही टाइम्स ऐड करोगे तब भी वही होगा, जैसे कि सॉरी ओनली मल्टीप्लीकेशन नॉट एडिशन. 2 इंटू प्लस, जैसे 2 की पावर 3, अगर 2 को आप 3 टाइम्स ऐड करते हो तो ये 2 इंटू 3 बन जाता है. दैट इज रॉन्ग. 2 की पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 3 इक्वल टू 8. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई ही करना है, बस a की पावर में लगाए. अब जैसे इसके कुछ रूल्स हैं, ये तो जस्ट एक हो गया कि a की पावर m का मीनिंग क्या है. देयर आर सम लॉज या सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स. जैसे कि अगर a की पावर आपको दिया है m इंटू a की पावर n. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा. a की पावर m प्लस n. बेस, इफ बेस इज सेम, बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 5 प्लस 3 8, 2 की पावर 8. ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड अप हो जाएंगे. या फिर दूसरा सेकंड रूल आप बोल सकते हो, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज a की पावर m माइनस n. जब डिवाइड में हो और पावर सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं. ऊपर वाले में न्यूमरेटर वाले की पावर से नीचे वाले का पावर माइनस हो जाता है. ठीक है, बहुत सिंपल. तो इसको भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 माइनस 3 2. ठीक है, सिंपल. इसी तरह से कुछ और रूल्स हैं, जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m. अब पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर को मल्टीप्लाई करो, होल पावर सेम. जैसे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इज 2 इंटू 5 की पावर 3. या फिर √2 इंटू √3 इज सेम एज √6. 2 इंटू 3 इज 6. पावर सेम है. ठीक है, और ये जो पावर है a की √a, इट इज नथिंग बट a की पावर 1/2. और आप लिखते हैं जैसे a की इस तरह से nth रूट ऑफ a इज a टू द पावर 1/n. और जैसे क्यूब रूट ऑफ a क्या होगा, इट इज a टू द पावर 1/3.
तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोल सकते हैं, जैसे a की पावर a अपॉन b टू द पावर -n, या इससे सिंपल ले लेते हैं फिर मल्टीपल में लेंगे। जैसे a की पावर -n, इसका मीनिंग क्या होगा, a की पावर -n मीन्स 1 अपॉन a टू द पावर n, ठीक है। जैसे 2 की पावर -3, इट मीन्स 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, और इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, सिंपल, ठीक है। नेगेटिव पावर होने से वो उसका चला जाएगा। इसी तरह से अगर कुछ ऐसा लिखा हो जैसे 1 अपॉन ए टू द पावर -m, तो देखो नीचे पावर नेगेटिव है तो ये बन जाएगा ऊपर आके a की पावर +m, तो ये इसी का जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है 1 अपॉन ए टू द पावर -m, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 1 अपॉन 2 की पावर -3, तो ये क्या होगा 2 की पावर 3 और नथिंग बट 8, बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड, और भी सम लॉज हैं, जैसे नेक्स्ट लॉ 6, जैसे लिखा है ये टू द पावर m टू द पावर n, सो इट इज a टू द पावर m इंटू n, ध्यान रखना m इंटू n, यहाँ प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा अगर होल, जैसे 2 की पावर 3 टू द पावर 4, सो इट इज 2 टू द पावर 12, ठीक है, ये 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो बहुत बड़ा अगर नंबर है तो उसको पावर्स में ही हमें लिख देना है, उसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जैसे 2 की पावर 12 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए आप उसको ऐसे लिख दो। देन अगर ऐसा दिया हो आपको जैसे a अपॉन b टू द पावर m, देन इट इज सेम एज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से a अपॉन b द पावर, तो ये ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे a इंटू बी टू द पावर m इज सेम एज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, या इस तरह से हो तो ये हो जाता है, ठीक है, पहले देखा था, तो ये होगा। बट कभी भी ऐसा नहीं करना कि a प्लस बी टू द पावर m है तो आपने लिख दिया a की पावर m प्लस b की पावर m, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, नॉट इक्वल, ठीक है। प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर अपोजिट। अब इसी तरह से लिखा है जैसे a अपॉन बी टू द पावर -n, तो ये क्या होगा, नेगेटिव पावर मींस इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2 की पावर -n प्लस n, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे a की पावर -n अपॉन b की पावर -n, और -n वाला फॉर्मूला हमने देखा था अभी, a की पावर -n को 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं, और b की पावर -n को 1 अपॉन b की पावर n, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, बहुत आसान, बहुत सिंपल, आप कर सकते हो इसको, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए हम जो ये वाला रूल का यूज करते हैं, जैसे कि √2 का स्क्वायर, इसी 2 क्यों आता है, क्योंकि हाफ टू दी पावर 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये बन गया सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। चलो अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखते हैं। हियर इज द एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। 1.4 में कुछ आपको जो दिया है, रैशनल नंबर को या रियल नंबर को, जो पॉइंट वाले डेसिमल नंबर से, उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो प्रीवियस क्लास में दिखा दिया था मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी देखो एक्सरसाइज 1.5 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस क्लास में कराए थे, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर कैसे करना है। जैसे 2 माइनस √5 है, 2 माइनस √5 इज, दिस इज
रैशनल नंबर एंड इट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है, ये एरो करके नहीं लिखना है बस। ये रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है? हमेशा एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट इर्रेशनल नंबर, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। डायरेक्ट लिख सकते हैं एज रैशनल minus irrational number, as root 5 is irrational number, so and 2 is rational number, so rational minus irrational number is a irrational number। ये भी लिख सकते हो। रूट 5 को अगर आपको चेक करना है कि रूट 5 को ही प्रूव करना है ये रैशनल है या इर्रेशनल है, सो इसका प्रूफ आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, दूसरे टर्म्स में आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा सकते हो, उससे भी प्रूव होता है। ठीक है, जो जनरल प्रूफ है वो हम नेक्स्ट 10th में देखेंगे, बट नॉर्मल आप जो है जो स्क्वायर रूट को निकालने का जो मेथड था, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसको इस तरह से करके जो निकालते थे आप 8th क्लास में, जैसे 5 है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से लिख लिया। अब यहां पे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसको इस तरह से लिख लिया, तो ये 5 अकेला है यहां पर, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके बाद आप लिखोगे 0 0। ठीक है, और उसको 0 0 को आप ऐसे 0 का पेयर बनाते जाओ। ठीक है, इस तरह से आपको करना होता है। अब क्या करना है, इस 5 का सिंगल पेयर, आपको 5 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? 4, तो आप ऐसे करो 2 into 2 is 4, add here 2, it becomes 4, माइनस यहां से क्या माइनस करोगे? 2 2 जा 4 हुआ, तो यहां से माइनस करना है, 4 बचा 1 बचा है। पॉइंट को यहां पर नहीं यूज करना है, आप ये दोनों 0 है उसको यूज करोगे 0। देन अब यहां पर ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम बोले तो यहां पर क्या होगा, 2 41 जा 41, अगर यहां पर जैसे 0 लिया तो 0 तो आए, 0 तो लेना नहीं है, 0 लेने से 0 ही आ जाएगा, 40 into 0। यहां वो नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने से दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहां 1 लिया तो यहां भी 1 लोगे, तो ये होगा 41 into 1, 41 100 से काफी छोटा है। जैसे 42 लिया तो 42, तो यहां भी 2 लोगे, 42 into 42, 42 into 2 84, तो यहां लेना है 2 और यहां भी लेना है 2, क्योंकि 3 लेंगे तो वो क्या होगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इससे छोटा लेना है, तो 84 बचा कितना, 16। नेक्स्ट ये 2 zeros को लेना है और यहां पर 2 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 44। अब क्या करना है, अब ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये 1600 से कम आए, तो 400 4 तो 1600 होता है, तो 4 टाइम्स तो नहीं होगा, तो 3 टाइम्स ले लो, 443 into 3, तो ये होगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बच्चा 1, 3 4 जा 12 1 13, तो ये आ जाएगा 100 minus 10 minus 1 9, 10 minus 9 1, 9 minus 2 7, and 5 minus 3 2 1 0, 1 minus 1 0, 271। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे तो ये कैसा नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और भी करके दिखा सकता है आगे, दैट इज ये 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 446, यहां पर 2 zeros, तो ये हो जाएगा 2700, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 होता है, और ये कुछ ज्यादा है इसलिए ये 6 टाइम्स आएगा, सो ये 236। इस तरह से चलता रहेगा, ये रिपीटेटिव नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हो अप टू जितना है, इस तरह से चेक करना, तो आप कितना भी चेक करने से ये प्रूव हो जाता है कि सॉरी ये √5 की वैल्यू है ओनली, ये 2 minus √5 की वैल्यू नहीं है, इसको इधर लिख देंगे। √5 इज 2.236, तो 2 minus 2.236, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.236 ये इरेशनल पार्ट ही बचेगा 2 minus √5 करने से। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, याद रखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा।
तो इस तरह से आप जो है प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर ये क्वेश्चन मैंने जैसे 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको ये करके दिखाना है। 1 मार्क में पूछा तो डायरेक्ट लिख दो √5 इज रैशनल नंबर, 2 इज रैशनल नंबर, दोनों का सब्ट्रैक्शन एक इर्रेशनल नंबर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका कैटेगराइजेशन इर्रेशनल नंबर है। 3 प्लस √23 माइनस √23, तो इसको अगर ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि सामने कोई साइन नहीं, माइनस √23, x माइनस एक्स क्या होता है 0, तो √23 माइनस √23 0, तो ये आ जाएगा सिंपल 3। और तो 3 क्या है, इट इज रैशनल, सो इट इज रैशनल नंबर। देन 2 पाई, तो पाई को क्या बताया था मैंने, पाई क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, सो यू कैन राइट इट एज पाई इज इक्वल टू 3.14 डॉट डॉट। ठीक है, ये रिपीटेटिव नहीं है, इट इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसे आपको जैसे कि दे दिया 1/√2/√8 सपोज, तो चेक करना है ये इर्रेशनल है या इर्रेशनल। ठीक है, तो दिखने में तो इर्रेशनल दिख रहा है क्योंकि √2 भी एक इर्रेशनल नंबर है और √8 भी एक इर्रेशनल नंबर है, बट अल्टीमेटली अगर ध्यान दोगे तो इनमें एक कॉमन फैक्टर दैट इज √2। नीचे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2, 4 into 2 इज 8, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 बाहर, √2 से √2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/2। तो ये भी ध्यान देना है कि ये तो अभी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, तो दिस नंबर इज रैशनल नंबर। ये इर्रेशनल फॉर्म में दिया है बट ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन करके, कोई कॉमन फैक्टर हो तो इस तरह से कैंसिल आउट करना है, कोई इस तरह से नंबर्स हो जो सेम फ्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देना है। इस तरह से आपको रैशनल इर्रेशनल निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर सेकंड क्वेश्चन दैट इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं आपको जो सॉल्व करना है, तो ये भी मैंने पहले कराया बट आसानी से अच्छे से ध्यान से देखना। टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया है 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जैसे आपको दिया होता 3 + x, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, बस लिखना वही है। अगर 3 + x और 2 + y दिया होता तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते। तो ऐसे ही इर्रेशनल नंबर के साथ करना है। जैसे ये ले लिया फर्स्ट टर्म और फर्स्ट एक्सप्रेशन 3, इनटू करो इसको 2 + √2 सेकेंड एक्सप्रेशन से, यहां प्लस साइन है, प्लस साइन √3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, बस हो गया, बहुत आसान। 3 2 जा 6, 3 into √2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 into x 3x होता है, वैसे यहां नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3√2 प्लस √3 into 2 2√3। ठीक है, ध्यान देना है, अगर जैसे लिखा हो मान लो x into 2 तो आप हमेशा 2x लिखते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि x into 2 लिखोगे तो भी गलत है, गलत नहीं है, बस लिखने का ये दिखने में अच्छा दिखता है, इसीलिए हम इसको, या मतलब यानी कि एक डिफॉल्ट वे है कि सब लोग ऐसे लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो वही करना है आपको कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स को पहले लिखना है। 3 into √2 तो 3√2, √3 into 2 तब भी क्या लिखना है 2√3, प्लस √3 into √2 सेम पावर 2 into 3 6, बस आगे आसानी से। तो ये कोई भी ऐड तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये है 3√2, ये है 2√3, ये तो सेम नहीं है। अगर इर्रेशनल वाला पार्ट सेम होता है, कॉमन फैक्टर होता है, तब उसके सामने वाले नंबर्स ऐड होते हैं, जैसे कि 2x प्लस ऐसा बोल सकते हो 3x प्लस 2y, तो ये ऐड नहीं होंगे। वैसे ही डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर अगर 2x होता या यहाँ पर बोलते हैं √2 होता तो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो। तो ये अभी इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला जैसे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इट इज नथिंग बट a + b होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, √5 प्लस √2 इंटू √5 + √2, आप ऐसा लिख के कर सकते हो। ठीक है,
इसमें क्या टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन √5 इंटू √5 प्लस 2 जैसे इसमें किया है, प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, ठीक है। तो उससे भी आ जाएगा, बट मैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 8th में पढ़ा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कुछ एग्जांपल्स में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज हो रहा है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपको करना है। तो देखो यहां पर हो गया ये वाली आइडेंटिटी, a इज √5, b इज √2, सो √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। तो बताया था मैंने, रूट का स्क्वायर स्क्वायर रूट हटा देता है, √5 स्क्वायर 5 प्लस √5 इंटू √2 √10, 5 इंटू प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 7 प्लस 2 √10, आंसर। आसान, ठीक है, बहुत आसान है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको इसी तरह से इनको करना है। जैसे देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, जो अदर एग्जांपल्स आपको इस टाइप के भी हैं। दे हैड 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √, तो इसको फिर टर्म वाइज मल्टीप्लाई नहीं करो, इसमें देख लेना a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, तो a इज 2, b इज √3, सिंपल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1, ठीक है, आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है। तो बाकी सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.5, रैशनलाइज डिनोमिनेटर ना, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, रैशनलाइजेशन बताया था, क्या करना है रैशनलाइजेशन में, डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है और वो इरेशनल नंबर है, तो उसके अपोजिट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मीन्स बीच का साइन चेंज करो, बस और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये सिंपली क्या बन गया, ऊपर तो रहेगा √5 माइनस √2 ही, क्योंकि इसमें इंटू 1 है, कोई नहीं, लेकिन नीचे क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट √5 माइनस √2, 5 माइनस 2, √5 स्क्वायर इज 5 माइनस √2 स्क्वायर इज 2, so it is nothing but √5 minus √2 divided by 3, 5 minus 2 is 3। बहुत आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है √9.3, मैं इसकी जगह और कुछ ले लेता हूं, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है √7.2। तो करना कुछ नहीं है आपको ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें करना क्या है आपको, एक 7.2 प्लस 1 की मीन्स 8.2 का आपको एक लेंथ लेना है, ये लेंथ सपोज आपका 7.2 है और ये लेंथ आपका 1 है, ठीक है। यहां से सेंटर लेना है इसका, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका लाइन सेगमेंट का सेंटर लो, वो यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, और फिर सी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो ये परपेंडिकुलर यहां पर जिस भी पॉइंट पर कट करेगा, ये जो डिस्टेंस है CD, यही डिस्टेंस आपका क्या होगा, √7.2 हो जाएगा, ठीक है। बस डायरेक्ट, बहुत आसान है, स्टेप्स अच्छे से लिखना है, एग्जांपल्स देख लेना, उसमें आपको स्टेप्स मिलेगा, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तो वहां से करना है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आप जो है इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो यहां तक हमारा एक्सरसाइज 1.5 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है 1.6, जिसमें एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो आप सॉल्व खुद से कर सकते हो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं उसका लेक्चर बनाऊं, तो आप उसमें देख लेना, बट मैं फिर भी बता देता हूं। जैसे आपको दिया है 2 की पावर 3 इंटू, या आपको ऐसा दे दिया जैसे 64 की पावर 1/3, तो क्या करोगे इसमें, सिंपल 64 को फैक्टराइज करो, 64 इज 2 to the power 6 to the power 1/3, या फैक्टराइज करना कैसे, सिंपल 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, सॉरी 2 1 जा
तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 6, मतलब 2 जो नंबर जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो उतना पावर, तो 2 6 टाइम मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। तो देखो यहां पर रूल लग जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर m टू द पावर n, इट इज a की पावर mn। रूल जरूर लिखना है तभी आपको याद रहेंगे फॉर्मूले, अदरवाइज अगर आपने नहीं लिखा कि विच आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिटी याद नहीं होगी। तो यहां से जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आप जो आइडेंटिटी यूज करता है उसको साइड में वहीं पर उसी स्टेप में उसके नीचे या साइड में लिख देना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये होगा 3 2 6, 2 की पावर 2 यू कैन से 4। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते थे 4 की पावर 3, 4 का क्यूब भी 64 होता है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तब भी 4 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी कर लो। ठीक है, मैन होता है कि सिंपलेस्ट कोई भी नंबर को इस तरह दिया तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट प्राइम फैक्टर्स में लिखो उसके, सबसे छोटा। ठीक है, चलो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.5 1.6 अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।